जय माता दी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो तो वर्तमान को सुधारें। जी हाँ, वर्तमान में किए हुए सत्कर्म और सारे ही कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आज जो आप करेंगे वही आपका भविष्य का निर्माण करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। अगस्त का महीना आप सभी के लिए क्या कहता है, कैसा रहने वाला है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आएगा। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं और अगस्त के महीने में दो मेजर ग्रह चेंज हो रहे हैं। देखिए, सूर्य जो इस समय कर्क में चल रहे हैं, 17 अगस्त को वो सिंह में प्रवेश करेंगे और इसके साथ साथ जो 21 तारीख को जो है मेन जो रोमांस और लग्जरी बढ़ाने वाले प्लैनेट हैं शुक्र, वो भी मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश करेंगे। तो इस पूरे ही महीने ये सूर्य और शुक्र किसके जीवन में लग्जरी बढ़ाएंगे और किसकी लग्जरी छीन लेंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त के महीने में कर्क राशि का क्या रहने वाला है, इनका करियर कैसा रहेगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और ओवरऑल इनकी लाइफ में क्या क्या होगा, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मंथली प्रेडिक्शन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं अगस्त के महीने की मासिक राशिफल कर्क राशि और कर्क लगन के लिए। कर्क जो राशि है ये 4th नंबर की राशि होती है, चंद्रमा इनके लॉर्ड हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आप अपनी राशि कैसे देखें तो आप चंद्रमा की स्थिति अपनी कुंडली में देखें, जहां मून प्लेस है वहां नंबर 4 लिखा है तो आपकी जो राशि है कर्क है, और फर्स्ट हाउस में 4 लिखा है तो जो आपकी राशि है वो जैसा हमने बताया यहाँ पर लगन आपकी जो है कर्क हो जाएगी और राशि जहां आपका चंद्रमा है वैसे होगी। देखिए, अगर हम अगस्त महीने का चार्ट देखते हैं यहाँ पर, तो बुध और सूर्य शुरू में फर्स्ट हाफ में सूर्य आपके खुद की राशि में ही है, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि बुध आदित्य योग बना हुआ है और इससे आपको फायदे होने वाले हैं। लेकिन 17 अगस्त को जो सूर्य हैं यहाँ से निकलकर और सिंह में प्रवेश करेंगे और सूर्य और केतु का ग्रहण योग हो जाएगा। 3rd हाउस में मंगल है, काल सर्प दोष समाप्त हो गया है। जैसा हमने बताया था, केतु और राहु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष होता है, लेकिन अब मंगल बाहर आ चुके हैं तो वो भी यहाँ पर ब्रेक हो गया। साथ ही साथ केतु और मंगल का अंगारक योग जो बना हुआ था, केतु और मंगल की युति बनी हुई थी, वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई है। तो स्थितियां पहले से सुधरी है। राहु आपके अष्टम में है और शनि जो है आपके भाग्य में विराजमान है, और साथ ही साथ 12th हाउस में आपके जो है शुक्र और गुरु मौजूद हैं, लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है। लेकिन अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया है कि शुक्र भी यहाँ अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी आपके 12वें घर में चल रहे हैं और उसके बाद कर्क में प्रवेश कर जाएंगे 21 अगस्त को। देखिए, यहाँ एक और चीज है कि पूरे ही महीने की अगर हम बात करें तो जो शनि की स्थिति है, शनि वक्रीय रहने वाले हैं और बुध भी वक्रीय चल रहे हैं, लेकिन वो 11 अगस्त के बाद जो है मार्गी हो जाएंगे। और यहाँ इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। हालांकि एक और ग्रह है चंद्रमा, जिसे आप जानते हैं, लेकिन चंद्रमा को हम साप्ताहिक राशिफल में बताते हैं क्योंकि जो उनकी स्थिति है बहुत जल्दी परिवर्तन करती है, हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो इतना बताना यहाँ पर मुश्किल होता है। लेकिन कर्क राशि जो है, जैसा हमने बताया, 4th नंबर की राशि है, बहुत ही भावुक लोग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और चंद्रमा इनके लॉर्ड है। तो इनको किन चीजों का ध्यान रखना है कि इनकी लाइफ में चीजें बेहतर रहे, तो जुड़े रहें आप हमारे साथ, क्योंकि एंड में हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें मासिक राशिफल की, हम बात करें यानी अगस्त का पूरा महीना आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम हमेशा असेंडेंट को देखते हैं, यानी फर्स्ट हाउस जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर आपके सूर्य और बुध विराजमान है। सूर्य और बुध का यहाँ होना देखिए आपको काफी कॉन्फिडेंट तो रखेगा। सूर्य का लगन में होना इंसान को काफी मजबूत रखता है मानसिक रूप से, लेकिन यहाँ पर बुध भी मौजूद हैं और बुध की जो स्थिति है 11 तारीख तक वो वक्रीय रहेंगे। साथ ही साथ 12वें घर के लॉर्ड हैं। जब भी किसी त्रिक भाव के लॉर्ड यानी 6ठे, 8वें और 12वें के लॉर्ड अगर केंद्र में आ जाएं या त्रिकोण में आ जाएं तो अच्छे फल नहीं देते। इसी तरीके से केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं 6ठे, 8वें और 12वें में आ जाएं तो वो भी शुभ फल नहीं देते। नेगेटिव हाउसेस होते हैं, मिस फॉर्च्यून के हाउसेस होते हैं, वह भाव के हाउसेस हैं। तो बुध का यहाँ आना और साथ ही साथ शुक्र और गुरु का आपके 12वें घर में होना यहाँ आपको जरूर से पेट की समस्या दे सकता है। आपका जो स्टमक है उसे अपसेट रख सकता है। तो इस पूरे ही महीने हम कहेंगे, क्योंकि देखिए बुध वक्रीय भी चल रहे हैं,
हालांकि 11 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे तो वहां पर स्थिति आपकी बेटर होगी। लेकिन अगस्त के शुरू के जो 10 दिन हैं वहां हम जरूर कहेंगे कि आपको स्टमक का ध्यान रखना है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए शुक्र और गुरु भी आपके 12th हाउस में है, तो जो गुरु हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल, लिवर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। और इसके साथ जो शुगर है उसको भी थोड़ा अप एंड डाउन करते हैं। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी शुगर हो या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर कर्क राशि और कर्क लगन के जितने भी लोग हैं उन्हें ध्यान रखना है कि उनकी जो शुगर वगैरह है ना बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। देखिए इसके साथ मंगल की जो स्थिति है, मंगल आपके 3rd हाउस में है और 15 तारीख के बाद जैसा हमने बताया 15 लगभग 17 से आप माने कि जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य आपके लगन से निकलकर और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे और सूर्य और केतु का ग्रहण योग बन जाएगा। तो जब सूर्य केतु का ग्रहण योग बन जाएगा तो थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको 2nd हाफ में रह सकता है, यानी अगस्त के महीने का जो 2nd हाफ है 17 तारीख के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव रह सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है, जो शुक्र आपके 12th हाउस में चल रहे हैं वो आपकी लगन में आ जाएंगे बुध के साथ, मार्गी बुध के साथ। तो शुक्र का आपकी लगन में होना, शुक्र और बुध का साथ होना, कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये आपके लाभ भाव के स्वामी है। तो आपकी जो स्थितियां हैं, आपका जो स्वास्थ्य है वो एंड ऑफ द वीक, यानी लगभग या वीक से भी ज्यादा हम कहेंगे कि 22 से लेकर और जो 29-30 तक का समय होगा, 29-30 अगस्त तक का जो समय होगा वो कर्क राशि, कर्क लगन के स्वास्थ्य के हिसाब से बेटर रहने वाला है। यानी वहां पर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको लाभ की स्थिति रहेगी। और जो हम कहेंगे ओवर थिंकिंग है, वैसे भी कर्क राशि वाले जो होते हैं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में रहते हैं, तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर कंट्रोल होगी और चीजें आपकी बेटर रहेगी। यानी जो मानसिक स्थिति है वहां पर आप एक प्लेजर, सुकून, खुशी महसूस करेंगे। तो जो अगस्त के लास्ट 10 डेज हैं ऑलमोस्ट, वो यहाँ पर कर्क राशि के लिए अच्छे रहने वाले हैं। जैसा हम बता चुके हैं कि ये जो वीडियो रहता है इसे हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर बताते हैं। इसे आप अपनी जो है जन्म राशि, अपनी चंद्र राशि से रिलेट करके देख सकते हैं। और इसके साथ आपको खुद की कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक होता है, दिखाना आवश्यक है। आप चाहें तो हमें भी अपनी कुंडली भेज सकते हैं या बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं। और दोनों के तालमेल से हम कहेंगे कि गोचर से और जो आपका खुद का कुंडली है उससे काफी कुछ पता आपके लिए क्लैरिटी रह सकती है। तो ये था आपका स्वास्थ्य है जिसका आपको फर्स्ट हाफ में हम कहेंगे कि ध्यान रख के चलना है, खान पीन का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए राहु भी अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं ड्राइविंग में केयरफुल रहें, ओवर थिंकिंग ना करें और खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ की, यानी आपकी प्रेम मोहब्बत लाइफ है, जिंदगी है, वो कैसी रहने वाली है। जब भी हम लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है, और जो 5th हाउस के आपके लॉर्ड हैं देखिए वो मंगल हैं। कर्क एक ऐसी राशि है जिसे मंगल ने कुछ पीछे 2-3 महीनों से परेशान किया होता। पहले मंगल आप ही की राशि में थे, नीच के चल रहे थे, उसके बाद जो मंगल है अंगारक योग के रूप में आ गए थे केतु के साथ, और अब जो मंगल की स्थिति है 28 जुलाई से मंगल बदले हैं और आपके पराक्रम में आ गए हैं। हालांकि वो बुध के घर में आए हैं, दोनों में भी बहुत ज्यादा अच्छा तालमेल तो नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी स्थितियां पहले से सुधरी हैं, दोनों में एक तालमेल बैठेगा, दोनों घूमने फिरने जाएंगे, स्थितियां आपकी थोड़ी सी बेहतर होंगी। लेकिन देखिए जो मंगल हैं वो भी अग्नि तत्व हैं और आपकी जो लगन है उसमें सूर्य विराजमान है, वो भी कहीं ना कहीं अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट है, जो दोनों को हम कहेंगे कि थोड़ा सा क्रोध की स्थिति रह सकती है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपस में आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, तालमेल बिठाना है, ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन जब सूर्य 17 अगस्त को यहाँ से निकल जाएंगे आपकी लगन से और सूर्य खुद के घर में आ जाएंगे केतु के साथ, तो वहां पर आपकी लव लाइफ बेटर होगी। लेकिन एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखिए जब सूर्य स्वयं के हाउस में आएंगे और आपके लिए द्वितीय भाव में आएंगे तो आपकी जो वाणी है उसमें देखिए एक ओज तो देंगे, एक हम कहेंगे पावर देंगे, अथॉरिटिव बनाएंगे, लेकिन वो आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में आपको
सोच समझकर बोलना है, बहुत डोमिनेटिंग नहीं होना, अन्यथा आपकी लव लाइफ यहाँ पर खराब हो सकती है। ईगो डेवलप हो सकता है, थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो भी मंगल है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। इसके अतिरिक्त अगर हम और रिश्तों की बात करें तो पिता से आपके संबंध यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो हफ्ते की हम कहेंगे या मंथ की जो हम कहेंगे शुरुआत में पहला हफ्ता रहने वाला है, गुरु शुक्र तो हालांकि वही हैं, आपके वहीं रहेंगे, लेकिन देखिए मिड वीक में जो है, मिड मंथ में सूर्य जरूर बदलेंगे और बुध भी 11 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो जो शुरू के 10 दिन है वहां पर आपको किसी भी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना। कहा भी जाता है फटे में पैर दो तो खुद ही गिरता है इंसान, तो ऐसी चीज में दो लोगों के विवादों में नहीं फंसना, वरना आप ही बुरे बनेंगे इस चीज का। आपको एटलीस्ट 10-11 तारीख तक, अगस्त तक बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो सेकेंड हाफ है, यानी 15-16 अगस्त के बाद यहाँ पर आपके रिश्ते ठीक नजर आ रहे हैं, आपका एक ऑरा भी अच्छा होगा और चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए, मैरिड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सप्तम को देखा जाता है, 7th हाउस को देखा जाता है, और यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं शनि हैं। देखिए, सप्तम आपके स्पाउस का हाउस है, आपकी मैरिड लाइफ को बताता है, और आपके जो खुद के लॉर्ड हैं वो मून है, और काफी जैसा हमने बताया इमोशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समय सूर्य विराजमान है। सूर्य आपके ऑरा के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ओवरऑल आपकी मेंटल कंडीशन के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि है यहाँ पर आपके सप्तम हाउस पर, तो कहीं ना कहीं क्रोध, दोनों में आर्ग्यूमेंट्स, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। तो जो हफ्ते का या महीना हम कहेंगे, पहला हफ्ता भी और सेकेंड हफ्ता भी, यानी 15 दिन जो है, लगभग 2 वीक आपको, यानी जो 2 वीक है इस महीने के, लगभग 14-15 तारीख तक आपको अपनी मैरिड लाइफ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, बुध भी वक्रीय हैं, वक्रीय होकर ही उनकी दृष्टि रहेगी सप्तम पर, और सूर्य भी यहाँ पर दृष्टि देंगे 7th हाउस पर। और जब भी सूर्य मंगल राहु केतु की दृष्टि होती है, खुद 7th हाउस में होते हैं, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, यानी वाद विवाद की स्थिति आ जाती है। और शनि का घर है, देखिए, तो सूर्य जब शनि के घर को देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं बनती है। हालांकि 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं शनि हैं और भाग्य में बैठे हैं, तो एक चीज हम आपको जरूर कहेंगे कि चीजें चाहे कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन आपके लिए रास्ता निकल ही जाएगा। और जो गुरु की स्थिति है, और बाद में जब 17 अगस्त को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे और बुध भी मार्गी हो जाएंगे, बुध तो मार्गी 11 के बाद ही हो जाएंगे, लेकिन 17 से लेकर और जो महीने का आखिर है, वहां आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नजर आ रही है, घूमने फिरने भी जाएंगे और भाग्य भी यहाँ पर आपका साथ देगा। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन वाणी का आपको ध्यान देना है। और एक मैरिड लाइफ के लिए हम विशेष चीज बोलेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लॉस के कारण आ सकती है, या कोई आपका क्लोज व्यक्ति भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना है। जो हमने बताया, आधा महीना लगभग, बहुत ज्यादा हम अच्छा नहीं कहेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, देखिए, शुक्र 21 अगस्त को, शुक्र अभी मिथुन में है, 21 अगस्त को शुक्र मिथुन से निकलकर और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आप ही की राशि में सूर्य यहाँ से बाहर हो चुके होंगे, और बुध शुक्र दोनों की दृष्टि जब 21 तारीख के बाद आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, वैवाहिक जीवन पर पड़ेगी, तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर जरूर विवाह के योग बनेंगे, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, और कोई बहुत अच्छे प्रपोजल भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो 21 अगस्त के बाद आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, घूमने फिरने जाएंगे, घर में भी एक माहौल अच्छा रहेगा, और ओवरऑल चीजें आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। तो ये था वैवाहिक जीवन, कर्क राशि, कर्क लगन के लिए स्थितियां यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। और इसके बाद जब हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, तो देखिए, जब कर्म क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 10th हाउस को देखा जाता है, यानी ये 1st हाउस है, ये 4th है, ये 7th है और ये 10th है। दशम जो हाउस होता है, वहां से आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखी जाती है, वेदर आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं या आप प्रोप्राइटर हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से जॉइंट वेंचर में हैं, अलायंसेस में काम कर रहे हैं, तो ये जो 7th हाउस है ये भी बहुत कुछ बताता है, आपकी डेली इनकम को भी बताता है। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके 7th हाउस की, तो शनि
आपके लॉर्ड हैं जो भाग्य में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के स्वामी का भाग्य में जाके बैठना डेली इनकम को आपके लिए बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान पर वो वृद्धि करते हैं। तो डेफिनेटली आपका जो अगर कुछ किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क है या कुछ ऐसा काम है, ऑनलाइन काम है, डे टू डे का जैसे हम कहते हैं रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, ऐसे वाले काम है अलग तरीके से, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और देखिए अब 28 जुलाई के बाद कर्क के लिए मंगल की स्थिति भी बहुत बेटर है। मंगल आपके लॉर्ड हैं, तो मंगल का आपके 3rd हाउस में होना आपकी ट्रैवल्स को बढ़ा सकता है। और जितने भी लोग ट्रैवल एंड टूर से रिलेटेड काम कर रहे हैं या घूम फिर के काम करते हैं या विदेशों से रिलेटेड उनका कोई काम है, तो ये महीना उनके लिए काफी अच्छा लाभ देने वाला होगा। देखिए शुरू में जो सूर्य की स्थिति है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, हमने शुरू में भी बताया था। तो सरकारी कितने भी काम अगर आपके अटके हुए हैं तो उनका पूरा होना यहाँ पर निश्चित है। सूर्य की स्थिति आपके लिए उसके बाद भी बेहतर है। सूर्य यहाँ पर आपके धन भाव में आएंगे तो धन की स्थिति भी बेहतर होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर सूर्य के साथ केतु रहेंगे 17 अगस्त के बाद। तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इंपल्सिव होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर पैसों को लेके थोड़ा सा आप जल्दबाज हो सकते हैं या दिक्कत आ सकती है। और कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी आप किसी भी रूप में अगर आपका चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसे आप कोशिश करें कि 17 अगस्त से पहले पहले निपटा ले, तो आपको पैतृक संपत्ति से भी फायदा हो सकता है। टूरिंग रहेगी, ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। और जो भी लोग किसी भी तरीके से वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, काउंसलिंग का काम है, टीचिंग है, कंसल्टेंसी है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये जो पूरा ही महीना है बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। देखिए शुक्र जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं 21 तारीख तक आपके व्यय भाव में रहेंगे, तो लाभ का स्वामी व्यय में जाएगा तो आप समझ सकते हैं अब तक तो इतना कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। यानी शुरू के जो 15-20 दिन हैं कर्क राशि कर्क लगन के लिए, इस महीने में आपके व्यय हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं। लेकिन 21 के बाद जो शुक्र हैं आपके लगन में ही आ जाएंगे बुध के साथ, परम मित्र के साथ, तो ऐसे में जो हम कहेंगे ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में भी काफी कॉन्फिडेंस आएगा, निखार आएगा। और हम कह सकते हैं कि जो भी लोग किसी भी तरीके से मीडिया से रिलेटेड है, इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से हैं, नेता अभिनेता इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए हम कहेंगे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं। 20 तारीख के बाद जो लोग जॉब में हैं उनके भी प्रमोशन के चांसेस हैं। देखिए ये गोचर है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में आपका प्रोफेशनल हाउस कैसा है, 10th हाउस कैसा है, 7th हाउस कैसा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन एक और चीज हम आपको बताएंगे, देखिए शनि की स्थिति इस समय वक्रीय चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको हुई होंगी ढैया समाप्त होने के बाद, लेकिन चीजें थोड़ा सा स्लो डाउन आपको लग सकती हैं, क्योंकि शनि भी वक्रीय हैं और लगन में बैठे हुए बुध भी वक्रीय हैं। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जो आपके लास्ट के 10 दिन रहने वाले हैं, यानी महीने के आखिर के 10 दिन, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। खर्चे होंगे, लेकिन कोई भी अगर जाके विदेशों में काम करना चाहता है तो वो स्थिति भी यहाँ पर 11 अगस्त के बाद अच्छी बनी हुई है। पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो स्थिति भी आपके लिए अच्छी है, लाभ हो सकता है। लेकिन धन को लेकर आपको चीजों में ध्यान रखना है, क्योंकि केतु आपके धन भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीटिंग्स के भी योग हैं, क्योंकि केतु जहां होते हैं वहां डिटैचमेंट ले आते हैं। तो आपको चीजें मिल भी रही होंगी तो आपको लगेगा क्या करना है, छोड़ो आगे कर लेंगे। तो एक जो हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस सा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति आपकी रहेगी वर्क प्लेस पर। ओवरऑल अगस्त की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां आपकी मंगल सूर्य और हम कहेंगे लक्ष्मी कुबेर योग के कारण अच्छी बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्यार्थियों के भी जो लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, वो मंगल हैं, बुध के घर में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बुध वक्रीय हैं, तो 11 तारीख तक का जो समय है वो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्धि उनकी भ्रमित रह सकती है, डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, मौज मस्ती, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही जो है 12वें भाव में हैं। तो सुख भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी का 12th हाउस में जाना, बुध का वक्रीय होना कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन में लाएगा। लेकिन जब सूर्य की स्थिति देखिए अभी भी बेहतर है, गवर्नमेंट से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। 17 अगस्त से पहले पहले
अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपकी निश्चित है। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं क्योंकि जो चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं और अध्यात्म के जो हम कहेंगे कारक हैं वो गुरु हैं, आपके परम मित्र हैं। देखिए, जो गुरु हैं कर्क राशि कर्क लगन के लिए योग कारक होते हैं, लेकिन इस समय वो 12वें घर में हैं, शुक्र के साथ हैं, लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो स्थान है 12 नंबर का जो स्थान है, ये आपको मोक्ष दिलाने वाला होता है, ज्ञान में वृद्धि करने वाला होता है, ट्रैवल्स यानी धर्म कर्म पर पैसा खर्च करने वाला होता है। तो यात्राएं आपकी इस महीने में जरूर रह सकती हैं, धार्मिक यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सुख भाव में है, घर में है, तो यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि है बहुत शुभ है। और आप मान के चलेंगे अगस्त के महीने में बिल्कुल आपके घर में जरूर कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, धार्मिक कार्य होगा, जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा और भगवान के ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे। तो केतु की स्थिति भी आपके जैसा हमने बताया कुटुंब में है, तो घर में जरूर धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम होंगे। और राहु का अष्टम में होना आपको नॉलेज दिलवाएगा, यानी अकल्ट के प्रति इंटरेस्ट, शास्त्रों के प्रति इंटरेस्ट, ये सब यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, नॉलेज लेंगे। गूढ़ रहस्य विद्याएं, तंत्र मंत्र, इनके प्रति आपका रुझान हो सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि आपकी खुद की कुंडली में भी गुरु और केतु और राहु की स्थिति अच्छी हो, तभी आप उस डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो उसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है गुरु की, गुरु आपके भाग्येश भी हैं, तो भाग्येश का त्रिक भाव में जाना, 12th हाउस में जाना थोड़ा सा भाग्य में कमी लाता है। तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है कर्क राशि के लिए, भाग्येश के भरोसे नहीं रहना है, कर्म प्रधान रहना है। क्योंकि देखिए, गुरु और शुक्र वैसे नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट्स हैं, कहीं भी बैठे हों बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत नहीं देते। जैसे कहा भी जाता है गुलाब को कहीं भी रखते हैं उसकी खुशबू आएगी ही आएगी, तो उसी तरीके से गुरु भी जो है चाहे 12th हाउस में हो या 8th में, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। उनका जो कारकत्व है, उनके जो गुण हैं वो वहां भी होंगे, लेकिन उतना प्रबल जो भाग्य का साथ मिलना चाहिए अगस्त में यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके भाग्येश 12वें घर में चले गए हैं। और इसके साथ देखिए एक और चीज है बहुत जो अच्छी हुई है, एक तो अंगारक योग ब्रेक हुआ है, साथ ही साथ काल सर्प योग जो लंबे समय से चल रहा था उसमें भी ब्रेक हुआ है, समाप्त हुआ है। तो जो लाइफ में एक ऊपर नीचे चीजें चल रही थी, कंसिस्टेंट नहीं थी, ग्रोथ स्टडी नहीं थी, वो सब चीजें अब धीरे धीरे यहाँ पर आपके लिए बननी चालू हो जाएंगी। ओवरऑल अगर हम कर्क राशि कर्क लगन के लिए देखें तो बुध आदित्य योग आपको फायदा देगा, सूर्य आपके लिए यहाँ अच्छी स्थिति में है, और इसके साथ साथ शनि भी आपके भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना। देखिए, कर्क राशि को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहे हैं, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं चंद्रमा है, और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको अवश्य ही शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव पार्वती आपके लॉर्ड हैं, ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, और सावन का महीना चल रहा है, 9 अगस्त तक रहने वाला है। तो इस समय आप अवश्य ही शिव पार्वती की आराधना करें, रुद्राभिषेक वगैरह कराएं। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको अवश्य ही गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और कई लोग धारण नहीं कर पाते तो वो अपने घर के मंदिर में भी उसे विराजमान कर सकते हैं। तो कर्क राशि के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना या घर के मंदिर में विराजमान करना या आपके ऑफिस में विराजमान करना लाभकारी रहेगा। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, और इसे पाने के लिए आप संपर्क करें, क्योंकि हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देंगे, अभिमंत्रित करके देंगे, और साथ ही साथ उसको हम जो देंगे आपको विद सर्टिफिकेशन देंगे, तो उसे आप अवश्य लें, इससे आपको लाभ होगा। और आप अवश्य ही शिव पार्वती की आराधना करें, यानी आपको डेली शिव मंदिर जाके शिव परिवार पर जल चढ़ाना है। आपके जो भाग्येश हैं, गुरु हैं, उनको मजबूत करने के लिए, क्योंकि वो 12वें घर में है, आपको अवश्य ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः ये जाप करना चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। येलो कलर पहनना आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा दही चीनी आप खा के जाएं, और यहाँ पर थोड़े से क्रोध को आप इस महीने नियंत्रित रखें, तो जो आपके भाग्येश हैं
वो भी साथ देंगे और आपके रिश्ते जो हैं अच्छे बने रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः लिखें और पूर्णिमा के दिन आप अवश्य ही जो चंद्रमा होता है फुल मून उसके दर्शन करें। थैंक यू।